नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साल 2026-27 के लिए इनका जो केंद्रीय बजट था, वो हाल ही में 1 फरवरी को पेश किया है। अब बजट तो पेश हो गया है। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो खास तौर पर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आज की इस वीडियो में उन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साल 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया है। और ये जो बजट पेश किया है इनके द्वारा, वो इनका 9वें नंबर का बजट है, जो युवा शक्ति और आत्मनिर्भर भारत एंड इसके अलावा ढांचागत सुधार है, उन पर पूरी तरीके से केंद्रित है। अब बजट का जो विजन एंड इसकी प्राथमिकताओं की बात करें, तो वित्त मंत्री ने इस बजट को युवा शक्ति संचालित बजट कहा है। और सरकार ने इसमें 6 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से पहल का प्रस्ताव किया है। इसमें पहला है रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे काफ़ी ज़्यादा तेज करना। एंड इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों का जो कायाकल्प है वो करना है। एंड इसके अलावा एमएसएमई चैंपियनशिप उद्यमों का निर्माण करना है। एंड इसके अलावा बुनियादी जो ढांचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको सशक्त बनाना है। एंड इसके अलावा जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा है उसे सुरक्षित करना है। एंड इसके अलावा जो शहरी आर्थिक क्षेत्र है उसे विकसित करना है। अब बुनियादी ढांचा और परिवहन की बात करें, तो सरकार ने जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है यानी कैपेक्स है, उसे बढ़ा करके 12,20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। और पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाला एक नया माल ढुलाई कॉरिडोर इसमें बनाया जाएगा। एंड इसके अलावा 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। इसमें मुंबई से पुणे, एंड इसके अलावा पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, एंड इसके अलावा हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, एंड इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, इस प्रकार से हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे 7। एंड इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परिचालित किए जाएंगे। ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से इसकी शुरुआत होगी। एंड इसके अलावा बनारस और पटना में जहाज मरम्मत जो है केंद्र बनाए जाएंगे। एंड इसके अलावा पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए समुद्री विमान वी और जो जीएफ है, वीजीएफ योजना है, वो जो खास तौर पर समुद्री पर्यटन को बढ़ाने के लिए शुरू की जाएगी। एंड इसके अलावा उद्योग और विनिर्माण सेक्टर की बात करें, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसके दूसरे चरण का शुभारंभ होगा। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ा करके इसमें 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। एंड इसके अलावा भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में जो जैव औषधि है उस पर 10,000 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय फिर प्रस्तावित है। यानी भारत के अंदर ज़्यादातर जो औषधि बनेंगी वो भारत के अंदर बनेंगी। तो इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए इस बजट में इसका 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय जो प्रस्तावित किया है। एंड इसके अलावा 3 नए राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएंगे इसमें। एंड इसके अलावा आयात निर्भरता कम करने के लिए 3 समर्थित रासायनिक जो पार्क हैं वो भी इसमें स्थापित किए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो कपड़ा मंत्रालय है, टेक्सटाइल है, उसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना एंड इसके अलावा जो समर्थ कार्यक्रम है उनका दूसरा चरण शुरू होगा। और मेगा टेक्सटाइल जो पार्क है, एंड इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम राजस्व योजना है, जिसमें खादी हस्तशिल्प के लिए खासतौर पर ये जो है इसमें शुरू की जाएंगी। एंड इसके अलावा रक्षा और विमानन की बात करें, तो यहाँ पर रक्षा विमानों की मरम्मत और जो ओवरहॉल है यानी एमआरओ है वो बनाए जाएंगे। उनके लिए आयातित जो कच्चे माल है उन पर जो है सीमा शुल्क है वो यहाँ पर ज़ीरो ड्यूटी लगाया जाएगा। यानी इसमें जो पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। खासतौर पर जो विमानों को मरम्मत के लिए एंड उन्हें उनके रखरखाव के लिए जो सेंटर्स स्थापित किए जाते हैं, तो उनके लिए जो कच्चा माल आयातित होता है उस पर जो है सीमा शुल्क है वो इसमें छूट दे दी गई है। एंड इसके अलावा सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम की बात करें, तो एमएसएमईज को विकास का इंजन मानते हुए कई बड़े इसमें ऐलान किए गए हैं। पहला इसमें 10,000 करोड़ रुपए की लघु मध्यम और जो उद्यम विकास निधि है वो इसमें शुरू की जाएगी। एंड इसके अलावा सभी खरीदारियों के लिए ट्रेड प्लेटफॉर्म अनिवार्य होगा और इसे जीईएम यानी जेम पे जो पोर्टल है उससे इसे जोड़ा जाएगा। एंड इसके अलावा इक्विटी, नगद एंड जो पेशेवर सहायता है उसके माध्यम से एमएसएमईज को चैंपियन उद्यम बनाया जाएगा। यानी खासतौर पर जो एमएसएमईज है उन्हें एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस पर 10,000 करोड़ रुपए का जो विकास निधि शुरू की जाएगी। एंड सभी खरीदारियों को एक अलग पोर्टल से जोड़ा जाएगा एंड इसे चैंपियन बनाने के लिए इन्हें सहायता भी दी जाएगी। एंड इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करें, तो कैंसर रोगी राहत यानी जो कैंसर से संबंधित जो भी रोगी हैं और जो दो दवाएं हैं उनमें राहत दी गई है। खासतौर पर जो 17 जीवन रक्षक दवाएं हैं एंड 7 जो दुर्लभ बीमारियों की जो दवाएं हैं उन पर जो है सीमा शुल्क
उसमें छूट दी जाएगी, कस्टम ड्यूटी है वो उसमें कम लगाई जाएगी। एंड इसके अलावा 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो आयुर्वेद संस्थान है वो इसमें स्थापित किए जाएंगे। खास तौर पर जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर का उन्नयन होगा। एंड इसके अलावा उत्तर भारत में जो निम्हांस है उसकी स्थापना होगी। एंड इसके अलावा रांची और तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का अपग्रेडेशन होगा। यानी अब यहाँ पर जो जो मानसिक स्वास्थ्य सेंटर्स हैं वो भी यहाँ पर इसका जो स्थापना होगी बढ़ाए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो भारत के अंदर पहले से बने हुए हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। एंड इसके अलावा 50% से अधिक जिला अस्पतालों में एक आपातकालीन ट्रामा सेंटर भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। एंड इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें तो जो बहुभाषीय AI मॉड्यूल है विस्तार भारत विस्तार ये लॉन्च किया जाएगा ताकि जो किसान है उन्हें निर्णय लेने में मदद मिल सके। एंड इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में नारियल और चंदन काजू एंड इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम अखरोट इन्हें जो विशेष सहायता दी जाएगी। एंड इसके अलावा 500 से अधिक जो जलाशय हैं अमृत सरोवर हैं उनका विकास किया जाएगा और मछुआरों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ जो है उन्हें दी जाएगी ताकि उन्हें पकड़ी गई मछलियों पर शुल्क जो है समाप्त हो सके। तो इस प्रकार से जो है जो मछुआरे हैं उन्हें भी हेल्प की जाएगी। एंड जो खासतौर पर तटीय जो फल हैं फ्रूट हैं एंड इसके अलावा पहाड़ी जो फ्रूट्स हैं उन्हें भी हेल्प दी जाएगी। और भारत विस्तार के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ताकि किसान है वो अपना निर्णय ले सके। एंड इसके अलावा शिक्षा और कौशल एंड युवा की बात करें तो रोजगार सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा ताकि रोजगार जैसी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। एंड इसके अलावा लक्ष्य की बात करें तो 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में 10% भागीदारी के लिए इसमें टारगेट सेट किया गया है इस बार की बजट में। एंड इसके अलावा कौशल विकास की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य सेवा पेशेवर एंड 1.5 लाख बुजुर्ग देखभाल प्रदाता यानी जो जियाट्रिक जो केयर गिवर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। एंड इसके अलावा विश्वविद्यालय टाउनशिप बड़े जो औद्योगिक गलियारे हैं उनके पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे। यानी जो रोजगार सेक्टर है उसे मैनेज करने के लिए समिति बनाई जाएगी और जो वैश्विक सेवा क्षेत्र है उसमें 10% भागीदारी बनाने के लिए साल 2047 तक इसमें टारगेट सेट किया गया है। एंड उसी के हिसाब से जो बजट आया है एंड इसमें काम किया जाएगा। एंड इसके अलावा एक जो खासतौर पर जो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हैं उसमें एंड इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए 1.5 लाख जो बुजुर्ग देखभाल जियाट्रिक जो केयर गिवर्स हैं वो इसमें तैयार किए जाएंगे ताकि जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल की जा सके। एंड इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप है वो भी 5 टाउनशिप इसमें बनाई जाएंगी। एंड इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति की बात करें तो विरासत स्थल के रूप में बढ़ोतरी की जा रही है। खासतौर पर जो 15 पुरातात्विक स्थल हैं जिसमें लोथल धौलावीरा राखी गढ़ी सारनाथ हस्तिनापुर एंड जो लेह पैलेस है उनको सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी खास तौर पर जो सांस्कृतिक जो स्थल हैं उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। एंड इसके अलावा बौद्ध सर्किट की बात करें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम असम इसमें बौद्ध सर्किट विकास जो योजना शुरू की जाएगी। यानी जो बौद्ध सर्किट विकास योजना है उसके तहत इसमें काम किया जाएगा। एंड इसके अलावा संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान नेशनल हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पूर्वी भारत में एक नया डिज़ाइन संस्थान बनाया जाएगा NID बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से और भी संस्थान जो है स्थापित किए जाएंगे। एंड इसके अलावा कराधान और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है अब जो प्रत्यक्ष कर है वो लिया जाता है। तो इसमें नया कानून जो है वो ऐड किया गया है। इसमें आयकर अधिनियम 2025 जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो 1 अप्रैल से जो है प्रभावी होगा। एंड इसके अलावा TDS में बड़ी राहत दी गई है। खासतौर पर जो विदेश यात्रा पैकेज है उस पर TDS 2% है एंड इसके अलावा 20% से घटा करके 2% कर दी गई है। यानी खासतौर पर जो विदेश यात्रा के लिए जो पैकेज थे उन पर TDS घटा दिया गया है। एंड इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले जो धन है LRS है एंड जो TDS है उस पर TDS घटा करके 2% कर दिया गया है। यानी जो विदेश के लिए खासतौर पर चिकित्सा एंड शिक्षा के लिए जो धन भेजा जाता है उस पर जो है TDS घटा दिया है। एंड इसके अलावा ITR समय सीमा की बात करें तो ITR जो 1 है एंड ITR 2 है उसके लिए अंतिम जो तिथि है वो 31 जुलाई और इसके अलावा ऑडिटिंग मामलों में ये 31 अगस्त सेट कर दी गई है। तो इस तक जो है ITR है वो भरना होगा। एंड इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो बाई टैक्स
पर अब शेयर धारक को भी जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट टैक्स है। एंड इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें तो इसमें मोबाइल एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव ओवन एंड कल पुर्जे, इन सभी पर जो सीमा शुल्क है उनमें छूट दे दी गई है। एंड इसके अलावा सोना चांदी एंड जो प्लेटिनम है उनके आयात जो शुल्क है युक्तिसंगत बनाने की बात की गई है। एंड इसके अलावा सामान्य जो छूट है उसमें निजी उपयोग की आयातित जो वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ 20% से घटा करके 10% कर दिया। यानी ज़्यादातर जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं उन चीज़ों से जो है उनसे जो शुल्क है, जो टैरिफ है, वो घटा करके 10% कर दिया है। एंड इसके अलावा अब राजकोषीय गणित की बात करें कि कितना जो है इस बार के बजट में कुल व्यय होने वाला है, तो वो जो व्यय होगा वो 53.50 लाख करोड़ रुपए व्यय होगा। इसमें जो कुल प्राप्तियां हैं जो रेड है उसे छोड़ करके ये टोटल 36.50 लाख रुपए है। एंड जो नेट जो प्राप्ति है वो 28.70 लाख करोड़ रुपए की है। तो इस प्रकार से जो बजट है उसमें गवर्नमेंट जो है जो खासतौर पर स्पेंड करने वाली है, खर्च करने वाली है। और इस प्रकार से इसमें जो है सरकार को कुछ टैक्स से इसमें रेवेन्यू मिलती है और कुछ जो है गवर्नमेंट खुद अर्न कर रही है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इनका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस कर लिया है। तो ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।